गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। जो हमारी सीरीज़ चल रही है यूपी पीसीएस का, जो प्रीलिम्स आ रहा है हमारा 2024 का, तो उसके लिए जो हमारी सीरीज़ चल रही है हम उसे देखते हैं। तो आज हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो सीरीज़ है ये फोकस इसका जो है वो पीसीएस के ऊपर है। तो इसमें मैं वन लाइनर्स इंक्लूड ज़्यादा कर रहा हूँ, पर इसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं यूपीएससी के लिए भी। मैं आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज यूपीएससी का जो लेवल है वो डिफरेंट है और जो यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डिफरेंट है। लेकिन हाल ही में अगर आप 2023 वाला प्रीलिम्स आप देखेंगे, 2022 वाला आप प्रीलिम्स देखेंगे, तो दोनों प्रीलिम्स जो है थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। तो लेवल जो है यूपी पीसीएस का भी थोड़ा अप हो रहा है, क्वेश्चन जो है मिक्स होके आ रहे हैं। करंट अफेयर्स का लेवल भी थोड़ा अप है। जैसे आप 2023 का प्रीलिम्स देखेंगे तो करंट अफेयर्स का जो लेवल है वो 22 और 21 में जो पेपर आया था उससे काफ़ी अप है, ठीक है। तो अब जो पैटर्न चेंज हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा उसको एनालिसिस करें उस पर, ठीक है। उसके हिसाब से हम प्रिपेयर करें, बिकॉज वी हैव गॉट टाइम। पेपर थोड़ा आगे डिले हो गया है तो वी हैव गॉट सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम। तो हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे और इस पर हम थोड़ा मंथन करेंगे और प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इस साल कितना लेवल जो है अप हो सकता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो इज़ एसोसिएटेड विद। तो ये मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर क्योंकि इंडिया से इतना दूर नहीं है तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो हमें पता होना चाहिए। अफ्रीका में मेडागास्कर की वही मैपिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि वैनिला जो प्रोडक्शन होता है ये मेडागास्कर में काफ़ी होता है। तो अगर कभी आया ये वैनिला जो होता है कहाँ, तो ये मेडागास्कर में होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन था एल्वारो। फिर उसके बाद देखते हैं, रेड एंड चटनी को जीआई टैग मिला है। रेड एंड चटनी, ठीक है, ये डेलिकेसी है उड़ीसा की, इसको जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग हमें पता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। एक कोई ज्योग्राफी, कोई एक लिमिटेड प्लेस है, वहाँ से जो चीज़ फेमस है तो उसको फिर अगर वो यूनिक होनी चाहिए, उसी की उस जगह पे वो यूनिक होनी चाहिए, मतलब यूबिक्यूटस नहीं होनी चाहिए वो, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ भी हो रही है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी हो रही है। तो एक पर्टिकुलर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई चीज़ होती है तो फिर वो उसको जीआई टैग एनालाइज करके दिया जाता है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि जीआई टैग देता कौन है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री है। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। पहले इसका नाम डीआईपीपी हुआ करता था, पर इसका नाम चेंज हो गया डीपीआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। तो इसके अंदर डिपार्टमेंट है डीपीआईटी, और फिर उस डिपार्टमेंट के अंदर एक ऑफिस है, उसका नाम है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट होते हैं जो डिज़ाइंस होती हैं और ट्रेडमार्क्स होते हैं। तो ये जो ऑफिस होता है ना, ये ऑफिस देता है जीआई टैग। ये आपको इम्पॉर्टेंट है इसलिए मुझे लगा, क्योंकि बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री कौन सी है, डिपार्टमेंट कौन सा है और ऑफिस कौन सा है। ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स। फिर हम देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, असॉल्ट राइफल लॉन्च हुई है, डीआरडीओ ने करी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसका नाम है उग्रम असॉल्ट राइफल। 7.62 mm इसका कैलिबर है, ठीक है। कैलिबर आप देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है। असॉल्ट राइफल उग्रम इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ ने इसको बनाया है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड। पहली वुमेन जिसको अर्जुन अवार्ड मिला है एक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में। एक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स जो होते हैं हॉर्स रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जैसे आपका पोलो हो गया। तो ये जो मिला है दिव्य कीर्ति सिंह को मिला है। दिव्य कीर्ति सिंह इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट खेलती हैं, अर्जुन अवार्ड इनको मिला है। फिर हम देखते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया एज पर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 81st। अब मैंने एक्चुअली क्वेश्चन कई जगह मैंने इसे रिसर्च किया तो कई जगह 80th रैंक लिखी है, कई जगह 84th लिखी है, ठीक है। तो बेसिकली रैंक जो है 84 लास्ट ईयर थी, बट 2024 की बात हो रही है ये, ठीक है। 2024 का भी आपको पता होना चाहिए और 23 का भी पता होना चाहिए। 24 में भैया रैंक जो है वो है 81st। और इंडिया ये रैंक शेयर करता है गैबॉन के साथ भी, ठीक है, गैबॉन और साउथोम के साथ भी।
तो ये आपको पता होना चाहिए। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 81st, 8 and 1, 80th नहीं है इस साल, 84th भी नहीं है। ये मैंने डेटा ओरिजिनल वेबसाइट से निकाला है, तो ये इसको आप एक बार जाके और वेरीफाई कर सकते हो। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आप गूगल करोगे तो इसके ऑफिशियल साइट आ जाएगी, ठीक है। फिर हम देखते हैं इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल। ये बीकानेर राजस्थान में हुआ। इंटरनेशनल फेस्टिवल है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और देखिए राजस्थान का है, यूपी का एग्ज़ाम है, बट लास्ट ईयर भी दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस। तमिलनाडु पर जो है महाराष्ट्र पर भी क्वेश्चन आया है। तो ये मैं इंटरनेशनल, जैसे पोटैटो सेंटर यूपी आगरा में बन रहा है, तो जैसे इंटरनेशनल सेंटर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल तो ये बीकानेर राजस्थान, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं रैंकिंग में इंक्लूड नहीं करूँगा, पर मैंने इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि इंटरनेशनल फेस्टिवल है। फिर हम देखते हैं गंगा सागर मेला, ये वेस्ट बंगाल में इम्पॉर्टेंट है। गंगा सागर मेला हाल ही में काफ़ी बार न्यूज़ में रहा है, तो गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हम देख लेते हैं इंडियन आर्मी डे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन आर्मी डे 15 जैन को होता है। आर्मी को रेस किया गया था 15 जैन। फिर हम देख लेते हैं एक डेट वैरायटी है कच्छ गुजरात से, इसको हम बोलते हैं कच्ची खारेक। तो ये जो है कच्ची खारेक जो है वो डेट वैराइटीज़ हैं। डेट क्या होते हैं पता है ना आपको? डेट जो खाते हैं, जिसको हिंदी में खजूर बोलते हैं, ठीक है। तो डेट्स हैं, ये डेट्स वैरायटी हैं कच्छ गुजरात से। बाय विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू रिड्यूस एक्सीडेंटल डेथ्स। एक्सीडेंटल डेथ्स को 50% कम करने के लिए क्या टारगेट है, मतलब ईयर का टारगेट क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? बाय विच ईयर के हम 50% डेथ्स को हम रिड्यूस कर देंगे, एक्सीडेंटल डेथ्स की बात हो रही है। तो ये है 2030 तक। तो अब तो 6 साल ही बचे हैं, तो हमें 50% रिड्यूस करनी है एक्सीडेंटल डेथ्स। इंडिया में काफ़ी हाई होती हैं एक्सीडेंटल डेथ्स। इंपॉर्टेंट है, मेंस में आप लिख सकते हो उसको कि हमारी प्लानिंग है कि हम 50% हमें कम करना है। ऐसी सोलराइजेशन के टारगेट्स इंपॉर्टेंट है कि हमको सोलर इंडस्ट्रीज़ में कितना मेगावाट और गीगावाट प्रोडक्शन करना है सोलर में। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अब हम धीरे धीरे करके वील फेज आउट द पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स। तो ये कब, अभी इसके बारे में इतनी नॉलेज, अभी डेटा उपलब्ध नहीं है, पर इन फ्यूचर तो ये होना ही है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में, ठीक है। और टारगेट अगर पूछ लेगा तो वो डायरेक्टली आपको पता है, ठीक है। 2030 कभी कभार आ जाता है पीसीएस में, एक रैंडम क्वेश्चन करके उठा देते हैं वो वन लाइनर के, बाय विच ईयर इंडिया की जीडीपी इतनी होगी, बाय विच ईयर एक्सीडेंटल डेथ 50%, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, मैंने आपको जीआई टैग का बता ही दिया। मिनिस्ट्री और डीपीआईआईटी के अंदर ऑफिस आता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स का, ठीक है। अब हम मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।